आखिरी दाव। प्रिया प्रियतम वन में विहार कर रहे हैं। सुंदर मधुर शीतल सुगंधित बयार चल रही है। भवनों उद्यान की सुरमई सुरम्यता हरिताभ छटा ने उन्हें ना जाने क्या कर दिया कि प्रियतम ने दो क्षण को नयन मूंद लिए। पीठ पट का छोर उस मंद बयार में लहरा रहा था। खुली अलकावली किसी आनंद से भर नर्तन कर रही थी। सहसा एक लट उनके कपोल पर आ गई, मानो मत भ्रमरी कमल को छेड़ रही हो। उसके स्पर्श से रस पिपासु प्रियतम चौंक गए। उन्होंने नयन खोले और अपने कर पल्लव से कपोल को सहलाया। उनके अरुण अधरों से मुस्कान की मधुर धारा फूट पड़ी। वे अपने पर आप ही मुस्कुरा दिए। सहसा मेघ मंडल ने दामनी कौंद उठी। श्री राधिका भीत सी एक वृक्ष के सहारे खड़ी रहे। सहम कर उन्होंने नैन मूंद लिए। बिजली की कड़क से डर गई थी वह। इसी समय वायु के सुशीतल झोंके से उनकी भी एक लट कपोल पर उतर गई। उसके मृदुल स्पर्श को उन्होंने प्रियतम की कोमल कर उंगलियों का स्पर्श समझा। संभ्रम में अपने कर पल्लव वे कपोल तक ले गई, पर नैन पूरे नहीं खोले। अभी तो कर कपोल का स्पर्श भी नहीं कर पाया कि इस नटखट शिरोमणि ने अपने कपोल उनके कपोल से सटा दिया। प्रियाजू चौंकी, पर कर पल्लव लालजू के कपोल पर टिका रह गया। प्रियतम के कर सरोज ने प्रिया के कर कमल दल को सहलाया। प्रियाजू के अंध मुदे नैनों में सालज मुस्कान थी और प्रियतम के चपल नैनों में किसी नटखट पने की सूरजपुरन चाह। ये लो, पग पैंजनियों की झंकार ने उन्हें चौंका दिया। सभी सखियां नव कौतुक रचने को वहां आ पहुंची थी। एक सखी कहती है, हृदय की धड़कनों का राग कौन सुन और समझ सकता है। प्रियाजू बीच बीच में लज्जा जाती हैं। आज तो ये युगल दोनों परस्पर हंस बोल खेल रहे हैं, जिसे देख देख सखियों के हृदय में अपार आनंद हो रहा है। अब सखियां कहती हैं, आज का खेल तो अद्भुत है। आज के खेल में जो हारेगा वही विजयी माना जाएगा। युगलवर तो दोनों विस्मित हो जाते हैं। तब सखियां कहती हैं कि आपको ऐसी चेष्टाएं करनी है कि सामने वाले के हृदय में यदि केली रस की कामना जागृत हो गई तो आप विजयी हो जाएंगे और खेल के नियम अनुसार जीतने वाला वास्तव में हार जाएगा। विलक्षण कौतुक है सखियों का। अब किसी भी क्रिया से आप आकृष्ट होते हैं, वह चेष्टा नहीं करनी, अर्थात पहले लाडली लाल को उस क्रिया का चिंतन करना पड़ेगा जिससे सामने वाला आकृष्ट होता है। बस वही चिंतन उन्हें प्रेम रस प्रवाह में बहा देगा। यही तो सखियों की चातुरता है। अब तो खेल आरंभ हुआ। पहला दाव किशोरीजू ने खेला। आज उन्होंने अपने नेत्र झुका लिए, क्योंकि प्रियतम से नैन मिलने से ही उनमें आतुरता आती है। और फिर कुछ क्षणों बाद प्रियतम की ओर देखने के लिए कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है, नैनों को उठाया और प्रियतम के नैनों में देखा। अब तो मानो प्रियाजू के नेत्रों ने तीर समान लालजू को घायल कर दिया। अब तो वो कह रहे हैं, यूं तेरा पलकों को गिराना, गिरा कर फिर उठाना, मुझे तो दीवाना कर गया। लो, सखियों ने कह दिया कि प्रियाजू आप तो ये दाव हार गई। यह देख रसमक्त प्रियतम मुस्कुरा दिए और अपना पहला दाव खेला कि मुस्कुराए और गंभीर हो गए। प्रियाजू लालजू के अधरों पर विकसित उस मुस्कान को देखकर आकृष्ट हो गई
और कहने लगी, तुम्हारी मुस्कुराहट देख हमारा होश उड़ जाता है। जब तक हम अपने होश संभालते हैं तब तक आप फिर से मुस्कुरा देते हैं। सखियां खिलखिलाकर हंस पड़ी और लालजू भी, क्योंकि ये दाव वो भी हार गए। अब तो शीतल समीर में उड़ती केशावलियों को थाम प्रियाजू ने जूड़ा बनाया और अपना दूसरा दाव चला कि कहीं लालजू उनकी केशावलियों में उलझ ना जाएं। पर इसके विपरीत श्याम प्रेम रंग में रंगे कहते हैं कि उड़ती अलकावली मानो तरंगित यमुना की लहरें, उन्हें समेटती मानो आगोश में सिमटी लेत हिलोरें। बंद रहा हूँ बन जूड़ा, लगता है ये घन समा दामिनी में हो गया पूरा। अब तो प्रियाजू ये दाव भी हार गई। अब तो लालजू के वक्ष तल पर लटकती उलमाल प्रियाजू को विवश करती है। सो रसिकवर ने सोचा कि प्रियाजू इससे पहले केली काम रस की विवशता में जाएं, वो अपने वन माल को तोड़कर अपना अगला दाव चलते हैं। प्रणयी किशोर के रसाकुल उर अंतर में फूलती उमंग लतिकाओं ने प्रियाजू के हृदय को लहला दिया। प्रणय की वह झूम उनके अंग प्रत्यंग में हिलोरे लेने लगी और उस पर ये बिखरते हुए फूल लड़ैती जू के आंचल में आ गए। अब तो रस में विवश हो प्रियाजू कहने लगी कि बिखरते ये फूल नहीं, तेरे प्रेम का निमंत्रण है। सुंदर वक्ष स्थल पर लौट जाऊं, कहता ये रोम रोम है। और आतुर व्याकुल हो प्रियाजू गलबैयां देने को आगे बढ़ी। अब तो लालजू ने देखा कि वो ये दाव भी हार गए। अब तो बड़ी चतुराई कर लालजू ने मुख को मोड़ लिया और प्रियाजू के पीठ की ओर आ गए, जिससे श्यामाजू उनके वक्षस्थल को ना देख सके। और शीश झुका प्रियाजू को पीछे से पकड़कर उन्होंने अपना अगला दाव खेला। लेकिन ये क्या, ये दाव भी उल्टा पड़ गया। उनकी अधीर श्वासावली के स्पर्श ने प्रियाजू को और अधीर कर दिया। ये दाव भी लालजू हार गए। अब तो सखिया ने प्रियाजू को सचेत किया और अगला दाव खेलने को कहा। लड़ैती जू सजग होकर अपना अगला दाव खेलने का प्रयास कर रही हैं। वे मौन हो गई। यही था उनका अगला दाव। पर क्या पता कैसे सहसा ही कर कंकन पग पायल छम छम कर उठे। कटी कर धनी की नन्ही नन्ही घंटिकाओं का मंद रस्व भी उसमें सहयोगी हुआ। और तभी रसीले प्रियतम की बहुत मंद हास्य ध्वनि झंकृत हुई। अब तो प्रिया जी के रसालस मंडित मुख कमल पर भी मुस्कान ज्यों खिल उठी, पर क्षण भर में ही संकोच की घन घटाओं में विलीन हो गई। सखियां आज तो दोनों के दाव देखकर आनंद विभोर हो रही हैं। उनकी चेष्टाओं के विपरीत दोनों ही प्रेम प्रवाह में बहते जा रहे हैं। कुछ देर तो ये स्थिति यूं ही बनी रही। रस में केली विलासी युगल, आहा! उनकी वह रस पगी रूप छटा, भावमयी भ्रुव भंगिमा, बंकिम कटाक्षयुक्त सरस चितवन। अब दोनों संभले। सखियां हास परिहास करती हुई कहती हैं, कोई आज दाव जीतेगा भी या ये खेल यूं ही चलता रहेगा। अब तो प्रियाजू ने सोचा कि मेरे गायन से प्रियतम रीझते हैं, सो इसके विपरीत श्यामांगी आज सप्त सुरों को त्याग अटपटी वाणी का प्रयोग करने लगी। ऐसा तो प्रियाजू ने पहले कभी नहीं किया था। सो लालजू की तो प्रेम विवक्षता में अक्सर ऐसी गति होती रहती है, पर प्रियाजू का तो ये प्रथम बार प्रयास था। अब अपनी प्राण प्रिया की ऐसी अटपटी वाणी नवल किशोर के हृदय में नव नव अनुराग को अंकुरित करने लगी। पुष्प पराग पवन के मक्त झोंके उन अंकुरों को अपनी राग रंचित अटखेलियों से प्यार भरे स्पर्श से छेड़ छेड़ कर उन्हें रस में सिंचित करने लगे। एक एक स्वर मानो उन पर रस वर्षण कर रहा हो।
ये तो सहज नित्य जोड़ी है, इनका तो कोई दाव नहीं चल रहा। हर दाव के बाद हृदय की धड़कनों में नव नव मनोरथों के राग उत्पन्न होने लगे। दोनों आज विवश हुए खड़े हैं। तब प्रियाजू ने ललिताजू की ओर देखा कि आप ही कोई दाव चलो। तब सखियों ने मिलकर ललिताजू के संकेत पर आखिरी दाव चला। तारे टिमटिमाने लगे, कभी गगन में आते तो कभी बादलों में छिप जाते, मानो आंख मिचोली खेल रहे हों। यह देख प्रिया प्रियतम की विरह वेदना बढ़ने लगी। सखियों के दाव स्वरूप शीतल वर्षा की बौछार होने लगी, जिससे युगल को सचेत किया। युगल रस निधि के मृदुल अंगों पर पड़ी वर्षा की बूंदें मानो उनके श्रम जल बिंदुओं पर अपने को न्यौछावर करने के लिए ही आकाश से उतर आई थी। वर्षा बढ़ती जा रही थी और रस भीजे युगल अब वर्षा में भीजते जा रहे थे। महीन परिधान श्रीअंगों से लिपट नव नव कांति के स्रोत को उन्मुक्त करने लगे। इतनी देर बाद घन अंक में बेसुध पड़ी दामिनी को सुधि आई। वे फिर नव उत्साह से कौंध उठी। भीगे वस्त्रों में से छलकती प्रिया की अंग माधुरी उस विद्युत दुति में और खिल उठी। अब तो नील पीत छवि का वह संगम, भीतर बाहर की रसमयता का वह सम्मिलन, गीले वसन भीगे कलेवर रस सनात चंद्रवदन, अत्यंत शीतल बहार के उन्मत्त झोंके, रसोन्मादी प्रियतम के रस संचय का और सुअवसर दे वृक्ष वलरियों से अटखेलियां करने लगे। प्रिया जी का वह मधुरिम संकोच और उस संकोच के निवारण हेतु प्रियतम का रसमय दंग, सखियों का आखिरी दाव तो सफल हो गया। नूतन केली रस का समारोह आरंभ हो गया। और ये कब तक चलेगा, ये तो हम सखियां और लाडली लाल ही जाने। बोलो प्रिया प्रियतम की जय हो।